हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं अपना लेसन नंबर 3 पतंग और गुब्बारा। ये बहुत ही एक अच्छी सी स्टोरी है आपकी पतंग और गुब्बारे के बारे में कि जो पतंग है और गुब्बारा है उसमें किस किस तरीके की बातें होती हैं। और आप सबको दोनों ही चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, पतंग भी और गुब्बारा भी। तो उसी चीज़ के बारे में इसमें बताया हुआ है बेटा। तो देखिए उन्होंने हमें क्या स्टोरी बता रखी है। आप अपनी बुक ओपन कीजिए और आप उस पर फिंगर रखिए। देखिए, एक रंग बिरंगी पतंग, एक रंग बिरंगी पतंग इतराती बलखाती मुस्कुराती आसमान में ऊंची उड़ रही थी। अब देखिए, जो पतंग होती है वो आप सबको बहुत पसंद है ना। आप सब पतंग उड़ाते हैं, सभी बच्चों को पतंग भी और गुब्बारे भी दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो एक रंग बिरंगी पतंग इतराती बलखाती मुस्कुराती आसमान में ऊंची उड़ रही थी। हमें पता है पतंग तो आसमान में बहुत ऊंचा उड़ सकती है। इतनी ऊंचाई पर अपने आप को देखकर वह फूली नहीं समा रही थी। वो इतनी ऊंचाई पर उड़ रही थी कि उसे ना अपने आप पर घमंड हो रहा था कि वो इतनी ऊंची उड़ रही है, और वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो खुश हो रही थी। वाह, मैं इतना ऊंचा उड़ सकती हूँ, यह सोचकर वह झूम उठी। अब उसे पता चल गया। वो कहती है कि वाह, मैं इतना ऊंचा उड़ सकती हूँ। यह सोचकर वह झूम उठी। बहुत ज़्यादा खुश थी वो अपने आप को इतनी ऊंचाई पर देखकर। उड़ते उड़ते जब उसने नीचे झांका, उड़ते उड़ते जब उसने नीचे झांका तो उसे बड़ी ज़ोर से हंसी आ गई। देखिए, उड़ते उड़ते जब उसने नीचे झांका तो उसे बड़ी ज़ोर से हंसी आ गई, क्योंकि उसे नीचे खड़े सारे बच्चे छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे। अब कहीं ना कहीं वो घमंड करने लगी थी उसको, क्योंकि वो तो इतना ऊंचा उड़ रही थी। और हमने भी देखा है, जब हम किसी काफ़ी ऊंची बिल्डिंग के ऊपर खड़े होते हैं तो हमें नीचे जो लोग खड़े होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे। ऐसा ही उस पतंग के साथ हो रहा था। उसको बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसी आ रही थी, क्योंकि जो उसे नीचे बच्चे दिखाई दे रहे थे वो उसको बहुत छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे। वह रहा संदीप। देखो, मेरी डोर थामे जमीन पर खड़ा ऐसे लगता है मानो एक चीता हो। अब वो जो संदीप था, जो बच्चा वो पतंग उड़ा रहा था, वो जो पतंग थी वो उसी की हंसी उड़ा रही थी। वो क्या कह रही थी, ये जमीन पर खड़ा हुआ इस तरीके का लग रहा है मानो एक चीता हो। खिलखिलाते हुए वह स्वयं से बोल पड़ी। खिलखिलाते हुए वह स्वयं से बोल उठी। तभी उसे एक आवाज सुनाई पड़ी, अरे, तुम अपनी ऊंचाई देखकर इतनी खुश क्यों हो। वो तो उड़ रही थी और खुद से ही बातें कर रही थी। तभी उसके कानों में एक आवाज़ सुनाई पड़ी, अरे, तुम अपनी ऊंचाई देखकर इतनी खुश क्यों हो। जानती हो, चीटा कहकर तुम जिसकी खिल्ली उड़ा रही हो उसी के हाथ में तुम्हारी डोर है। अब वो खुश तो हो रही थी कि मैं ऊंचाई पर उड़ रही हूँ, पर क्या उसने कभी ये सोचने की कोशिश की कि वो इतनी ऊंचाई पर कैसे उड़ रही है। क्योंकि वो जो बच्चा है जिसका नाम संदीप था वही वो पतंग उड़ा रहा था, और वो डोर के सहारे ही तो उस ऊंचाई पर उड़ रही थी, और पतंग तो वो संदीप ही उड़ा रहा था। लेकिन जो पतंग उड़ा रहा था और जिसकी वजह से वो ऊंचाई पर थी, और उसी का वो मजाक उड़ा रही थी, क्योंकि वो अपने आप पर घमंड करने लगी थी कि मैं तो बहुत ऊंचा उड़ रही हूँ। पतंग को अपने आप पर घमंड हो गया था, जो एक बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। दोबारा देखिए यहाँ तक, एक रंग बिरंगी पतंग इतराती बलखाती मुस्कुराती आसमान में ऊंची उड़ रही थी। इतनी ऊंचाई पर अपने आप को देखकर वह फूली नहीं समा रही थी। फूली नहीं समा रही थी। वाह, मैं इतना ऊंचा उड़ सकती हूँ, यह सोचकर वह झूम उठी। उड़ते उड़ते जब उसने नीचे झांका
तो उसे बड़ी जोर से हंसी आ गई, क्योंकि उसे नीचे खड़े सारे बच्चे छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे। वह रहा संदीप, देखो मेरी डोर थामे जमीन पर खड़ा, ऐसे लगता है मानो एक चींटा हो। खिलखिलाते हुए वह स्वयं से बोल उठी। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई पड़ी, अरे तुम अपनी ऊंचाई देखकर इतनी खुश क्यों हो? जानती हो चींटा कहकर तुम जिसकी खिल्ली उड़ा रही हो, उसी के हाथ में तुम्हारी डोर है। आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट पेज देखिए। आप अपनी बुक के ऊपर जो है वो फिंगर रखिए। पतंग ने पलटकर देखा, गैस से भरा एक गोल मटोल गुब्बारा उड़ते उड़ते उसके पास आ गया था। अब पतंग ने देखा पता नहीं कौन है जो उसको ऐसी बात कह रहा है, तो उसने अपने आसपास देखा तो उसे दिखाई दिया एक गैस से भरा गोल मटोल गुब्बारा जो उसके पास आ गया था। उसके धागे का दूसरा सिरा गुब्बारे वाले या किसी बच्चे के हाथ से छूट गया था। हमने देखा है ना गैस वाला गुब्बारा, अगर हम उसे छोड़ दें तो वो ऊपर आसमान में उड़ता ही चला जाता है। तो ऐसा ही हुआ था, वो जो गुब्बारे वाला था या बच्चा था उसके हाथ से उसका धागा छूट गया था और वो भी ऊंचाई पर पहुंच गया था। धागा नीचे लटका हुआ हवा में झूल रहा था। हंसते हंसते पतंग बोली। अब पतंग ने उसका भी मजाक उड़ाया, वो बहुत घमंडी हो गई थी। हंसते हंसते पतंग बोली, ओ गुब्बारे, पहले तुम अपनी कटी हुई पूंछ को तो देख लो। पूंछ यानी नीचे लटकता हुआ धागा हा 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 हवा में ऐसे झूल रहा है जैसे वह पेंदे का लोटा हो। हा 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 वो उसका मजाक उड़ा रही थी। वो कहती है तुम अपनी पूंछ तो देख लो, यानी कि धागा जो था वो कट गया था, उस धागे के बारे में वो बात कर रही थी। गुब्बारा बोला, अरे पतंग रानी। गुब्बारा बोला, अरे पतंग रानी, जरा तुम ऊंचा उड़ ली तो अपना रंग दिखा रही हो। गुब्बारा बोला, अरे पतंग रानी, जरा तुम ऊंचा उड़ ली तो अपना रंग दिखा रही हो, परंतु तुम्हारे ऊंचा उड़ने में तुम्हारा कोई कमाल नहीं है। कमाल तो है तुम्हारी पूंछ यानी डोर का, जिससे तुम बंधी हो और जिसके सहारे तुम उड़ रही हो। मुझे तुम्हारी तरह किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। भले ही मेरी पूंछ कटी हो, पर उड़ तो मैं अपने आप रहा हूँ ना। हा हा हा। अब उसने भी उसका मजाक उड़ा दिया। उसने कहा, तुम कौन सा अपने बल पर ऊंचा उड़ रही हो? तुम्हारी डोर तो किसी और के हाथ में है, तभी तो तुम ऊंचा उड़ रही हो। लेकिन मैं तो अपने बल पर उड़ रहा हूँ, मेरी तो डोर भी टूट गई है, लेकिन मैं फिर भी जो है वो अपने ऊपर ही जो है अपने आप ही ऊंचा उड़ रहा हूँ, और तुम तो किसी के सहारे से उड़ रही हो। दोबारा एक बार ये पेज देखिए आप। पतंग ने पलटकर देखा, गैस से भरा एक गोल मटोल गुब्बारा उड़ते उड़ते उसके पास आ गया था। उसके धागे का दूसरा सिरा गुब्बारे वाले या किसी बच्चे के हाथ से छूट गया था। धागा नीचे लटका हुआ हवा में झूल रहा था। हंसते हंसते पतंग बोली, ओ गुब्बारे, पहले तुम अपनी कटी हुई पूंछ को तो देख लो। पूंछ यानी नीचे लटकता हुआ धागा हा 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 हवा में ऐसे झूल रहा है जैसे वे पेंदे का लोटा हो। हा हा हा। गुब्बारा बोला, अरे पतंग रानी, ज़रा तुम ऊंचा उड़ ली तो अपना रंग दिखा रही हो, परंतु तुम्हारा ऊंचा उड़ने में तुम्हारा कोई कमाल नहीं है। कमाल तो है तुम्हारी पूंछ यानी डोर का, जिससे तुम बंधी हो और जिसके सहारे तुम उड़ रही हो। मुझे तुम्हारी तरह किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। भले ही मेरी पूंछ कटी हो, पर उड़ तो मैं अपने आप रहा हूँ ना। हा हा हा।
आगे देखिए बच्चे, आगे क्या हुआ था फिर उस स्टोरी में। वो दोनों एक दूसरे का मजाक उड़ाने में लग जाते हैं। देखिए, गुब्बारे की बात सुनकर पतंग आग बबूला हो गई। अब पतंग से तो अपनी जो बेइज्जती थी, जो इंसल्ट हो रही थी उसको वो बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया उसको। गुब्बारे की बात सुनकर पतंग आग बबूला हो गई। बोली, जिसे तुम मेरी पूंछ कह रहे हो वह धागा है, उसमें मांझा लगा है। अब वो क्या कहती है, जिसे तुम मेरी पूंछ कह रहे हो ना, वो तो धागा है और उसमें मांझा लगा हुआ है। पता भी है मांझा कैसे बनता है। इसे बनाने के लिए कांच को महीन पीसकर गोंद की सहायता से धागे में लगाते हैं। गुब्बारे की बात सुनकर पतंग आग बबूला हो गई। बोली, जिसे तुम मेरी पूंछ कह रहे हो वह धागा है, उसमें मांझा लगा है। पता भी है मांझा कैसे बनता है। इसे बनाने के लिए कांच को महीन पीसकर गोंद की सहायता से धागे में लगाते हैं, जिसके कारण मांझे के धागे में इतनी धार आ जाती है कि वह दूसरे धागों को काट सकता है। मेरा मांझा इतनी धार वाला है कि कोई डोर मेरे आगे नहीं टिक सकती। मैं तुम्हारी डोर भी काट सकती हूँ। हा हा हा। अब हमें पता ही है जो मांझा होता है उसकी जो धार होती है वो बहुत ही ज़्यादा तेज होती है। वो हमारा हाथ तक कट कर सकती है, खून तक निकल आता है उससे अगर वो लग जाए तो उसको अपने मांझे पे घमंड हो रहा था। वो कहती है, तुम्हें पता भी है जो मेरा मांझा है, जो मेरा धागा है, उसमें मांझा लगा होता है और उसकी जो धार होती है वो बहुत ही ज़्यादा तेज होती है और इतनी तेज होती है कि चाहे तो मैं तुम्हारा धागा जो है ना वो भी आसानी से काट सकती हूँ। और वो ऐसा कहकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है, क्योंकि उसे गुब्बारे पर गुस्सा आ रखा होता है, क्योंकि गुब्बारे को पता होता है कि जो पतंग है वो बहुत ही ज़्यादा जो है घमंड कर रही है अपने आप पे। आगे देखिए, क्या तुम नहीं जानती कि किसी धागे को काटने के लिए दोनों धागों को तना हुआ होना चाहिए। अब वो क्या बोलता है, क्या तुम नहीं जानती किसी धागे को काटने के लिए दोनों धागों को तना हुआ होना चाहिए। मेरे धागे की तरह लटका हुआ नहीं। मेरी पूंछ कटी ही सही, परंतु तुम उसका बाल भी बांका नहीं कर पाओगी। अब वो क्या कहता है कि तुम्हें नहीं पता किसी धागे को काटने के लिए उसका दोनों तरफ से तना हुआ होना ज़रूरी है। अब वो क्या कहता है, मेरी पूंछ कटी ही सही लेकिन तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। बाल भी बांका नहीं कर पाओगी मतलब कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि वह तो हवा में झूल रही है। आगे देखिए, गुब्बारे ने हंसकर अपना मुंह खोला। पतंग चिढ़कर बोली, तुम्हें भी ज़्यादा डींग मारने की ज़रूरत नहीं है। अब पतंग क्या बोली, तुम्हें भी ज़्यादा डींग मारने की ज़रूरत नहीं है। जब तुम्हारी हवा निकल जाएगी तो तुम भी भीगी बिल्ली बन जाओगे। अब उसने क्या कहा, तुम्हें इतनी डींग मारने की ज़रूरत नहीं है। जब तुम्हारी हवा निकल जाएगी तो तुम भी कैसे बन जाओगे, भीगी बिल्ली बन जाओगे। गुब्बारा हंसकर बोला, बहन हम दोनों ही हवा पर निर्भर हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मेरे भीतर गैस चारों ओर की हवा से हल्की है, कि मेरे भीतर भरी गैस चारों ओर की हवा से हल्की है,
इसलिए मैं हवा में वैसे ही तैर रहा हूँ जैसे पानी से हल्की चीज़ पानी में तैरने लगती है। अब वो क्या कहता है, मेरे अंदर जो चीज़ भरी हुई है ना वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, हल्की है। इसलिए जो गैस भरी हुई है वो बहुत ही ज़्यादा हल्की है, इसीलिए मैं आसमान के अंदर इजीली उड़ सकता हूँ। पर तुम्हारे उड़ने के लिए भी हवा ही तुम्हारी मदद करती है। लेकिन वो उसको भी रियलाइज़ करवाता है कि तुम्हारे उड़ने में भी तुम्हारा कोई कमाल नहीं है, तुम भी किस पर निर्भर हो, मेरी तरह तुम भी जो हो वो हवा पर निर्भर हो। तो देखिए, दोबारा से देखिए ये पेज। गुब्बारे की बात सुनकर पतंग आग बबूला हो गई। बोली, जिसे तुम मेरी पूंछ कह रहे हो वह धागा है। अब वो चिढ़ जाती है, वो कहती है जिसे तुम मेरी पूंछ बताते हो ना वो धागा है, और उसमें क्या लगा हुआ है, उसमें मांझा लगा हुआ है और वो बड़ी तेज़ धार वाला होता है, चाहे तो मैं तुम्हारी डोर भी काट सकती हूँ। उसने उसका मजाक उड़ाया। वो कहती है कि चाहे तो मैं तुम्हारी डोर भी काट सकती हूँ क्योंकि मेरा मांझा तो बहुत तेज होता है। इसके ऊपर जो गुब्बारा होता है वो अपना जवाब देता है कि क्या तुम्हें नहीं पता, काटने के लिए धागों का दोनों तरफ से तना हुआ होना चाहिए। मेरी तो पूंछ कटी हुई है। लेकिन और वो क्या कहता है, मैं तो अपने आप भी उड़ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें तो सिर्फ किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तुम्हें तो जो है वो डोर की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, मैं तो ऐसे भी उड़ सकता हूँ। और वो उसे समझाता है कि हम दोनों ही हवा पर निर्भर हैं और मेरे अंदर जो गैस भरी होती है वो बहुत ही ज़्यादा हल्की है, इसी वजह से जो है मैं आसमान में उड़ सकता हूँ। और सिर्फ मैं ही नहीं, तुम भी कहीं ना कहीं जो है हवा पर निर्भर हो। मीन्स तुम भी हवा के सहारे ही उड़ सकती हो, हम दोनों ही हवा पर निर्भर हैं, उसी के कारण हम इतनी ऊंचाई पर उड़ सकते हैं। तो ये लेसन मैं आज यहीं तक रीड करवाऊंगी आपको, और मैं इसके आपको कठिन शब्द करवाने वाली हूँ बेटा, जो आपका होमवर्क भी है, जिसको आपको नोटबुक में लिखना है लर्न करके उनकी स्पेलिंग्स, ठीक है। बाकी का लेसन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप देखिए इसके कठिन शब्द। आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे पार्ट थर्ड। आप लेसन का नेम भी लिखेंगे, जो आपके लेसन का नेम है पतंग और गुब्बारा, और पार्ट थर्ड डेट और कठिन शब्द आप जो है करेंगे। तो देखिए, एक वर्ड हमें इसमें दे रखा है रंग बिरंगी। क्या वर्ड दे रखा है, रंग बिरंगी। देखो र के ऊपर अंग की आवाज़ है, रंग बिरंगी। नेक्स्ट वर्ड आप देखिए, नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है बल खाती। क्या है बेटा, बल खाती। थर्ड जो हमारा है वो आपको दे रखा है आसमान। क्या दे रखा है, आसमान। पहले आप आस बनाओगे और फिर मान, आसमान। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है झूम। क्या है, झूम। नेक्स्ट वर्ड आप देखिए, नेक्स्ट वर्ड आपको दे रखा है क्योंकि। क्या दे रखा है, क्योंकि। नेक्स्ट वर्ड आप देखिए, नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो है बच्चे। क्या दे रखा है, बच्चे। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है बेटा वो है खिलखिलाते। क्या है, खिलखिलाते। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है बेटा स्वयं। क्या है, स्वयं। नेक्स्ट जो वर्ड है बेटा वो है आवाज़। क्या है वो, आवाज़। आ बनाकर आप वाज बना सकते हैं, आवाज़। ज की आवाज़ आ रही है क्योंकि इसके नीचे डॉट है ना, ज की, ज की नहीं, ज की आवाज़, आवाज़। आगे देखिए, नेक्स्ट जो आपका वर्ड है वो है डोर। क्या दिया हुआ है, डोर। तो आप देखिए, फर्स्ट जो वर्ड आपका है वो है रंग बिरंगी। क्या है, रंग बिरंगी। नेक्स्ट जो आपका वर्ड है वो है बल खाती। क्या वर्ड है वो, बल खाती। जो थर्ड वर्ड है बेटा वो आपका है आसमान।
क्या है? आसमान। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो आपका वर्ड है वो है झूम। क्या है? झूम। नेक्स्ट जो वर्ड है आपका वो है क्योंकि। क्या है? क्योंकि। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो वर्ड है बेटा आपका वो है बच्चे। क्या है? बच्चे। नेक्स्ट वर्ड देखिए आप, नेक्स्ट जो वर्ड है वो हमारा है खिलखिलाते। क्या वर्ड है? खिलखिलाते। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो आपका वर्ड है वो है आवाज़। क्या है? आवाज़। नेक्स्ट वर्ड है बेटा आपका डोर। क्या है? डोर। इसी तरीके से आप नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो वर्ड आपका है वो है गैस। क्या है? गैस। नेक्स्ट जो आपका वर्ड है वो आपका है बेटा गुब्बारा। क्या है? गुब्बारा। नेक्स्ट जो वर्ड है बेटा वो आपका है पूंछ। क्या है? पूंछ। नेक्स्ट जो वर्ड है बेटा वो आपका है ज़रूरत। क्या है? ज़रूरत। नेक्स्ट जो वर्ड है बेटा वो आपका है आग बबूला। क्या है? आग बबूला। आग बबूला होने का मतलब होता है बहुत गुस्सा होना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो आपका वर्ड है वो है मांझा। क्या है? मांझा। नेक्स्ट जो वर्ड है वो आपका है ज़्यादा। क्या है? ज़्यादा। नेक्स्ट जो वर्ड है बेटा वो आपका है हल्की। क्या है? हल्की। नेक्स्ट जो वर्ड है आपका वो है बेटा तैयार। क्या है? तैयार। और जो लास्ट वर्ड है आपका बेटा वो है उपदेश्य। क्या है? उपदेश्य। तो दोबारा एक बार सारे वर्ड सुन लीजिए। रंग बिरंगी। फर्स्ट वर्ड क्या है? रंग बिरंगी। नेक्स्ट आपका है बल खाती। बल खाती। नेक्स्ट वर्ड जो आपका है आसमान। क्या है? आसमान। नेक्स्ट वर्ड है बेटा आपका झूम। क्या है? झूम। नेक्स्ट वर्ड है बेटा आपका क्योंकि। क्या है? क्योंकि। नेक्स्ट वर्ड क्या है? बच्चे। उससे नेक्स्ट आपका जो वर्ड है वो है खिलखिलाते। खिलखिलाते। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है स्वयं। क्या है? स्वयं। नेक्स्ट जो वर्ड है बेटा वो है आवाज़। क्या है? आवाज़। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है डोर। क्या है? डोर। नेक्स्ट वर्ड है बेटा आपका गैस। क्या है? गैस। नेक्स्ट वर्ड है बेटा गुब्बारा। क्या है नेक्स्ट वर्ड? गुब्बारा। नेक्स्ट वर्ड है पूंछ। क्या है नेक्स्ट वर्ड? पूंछ। नेक्स्ट वर्ड है आपका ज़रूरत। क्या है? ज़रूरत। नेक्स्ट वर्ड है बेटा आपका आग बबूला। क्या है? आग बबूला। नेक्स्ट वर्ड है आपका मांझा। क्या है? मांझा। नेक्स्ट वर्ड है बेटा आपका ज़्यादा। क्या है? ज़्यादा। नेक्स्ट वर्ड है बेटा आपका हल्की। क्या है? हल्की। और नेक्स्ट वर्ड आपका है तैयार। और जो लास्ट वर्ड है आपका उपदेश्य। तो आपका होमवर्क भी आज हिंदी का यही है कि एक तो आपको जहाँ तक लेसन रीड करवाया गया आप वहाँ तक उसको रीड करेंगे और नोटबुक पर आप ये कठिन शब्द लिखेंगे। पार्ट 3 लिखकर, लेसन का नेम लिखकर, डेट लिखकर। एक बात और बता देते हैं बेटा, कोई भी काम शुरू करते हैं ये 3 काम तो पहले ही होते हैं। डेट, लेसन का नेम, लेसन नंबर और जो चीज़ आप लिख रहे हो वो चीज़ लिखकर फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये पहला काम होता है हमारा किसी काम को स्टार्ट करने का। तो आपको करना क्या है, आपको ये लेसन यहाँ तक रीड करना है जहाँ तक करवाया गया है आज, और आपको ये कठिन शब्द लिखने हैं लेसन नंबर 3 के।
होमवर्क दोबारा सुन लीजिए। आपको ये कठिन शब्द जो है अपनी नोटबुक पे करने हैं, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर। थैंक यू।